कितना भी कोई अन्य प्रयास कर भी लें तो ये इस उपासना की विधि भी है, ये इस उपासना की युक्ति भी है, और ऐसे ही इस उपासना में सिद्धि भी है कि इस उपासना का जो स्थायी भाव है वो श्री महाप्रभु की श्री प्रियाजू के चरण कमल हैं। इसके अतिरिक्त कोई और कृपा, कोई और बल, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज कह रहे काऊ की बस नहीं, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी, काऊ की बस नहीं। शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूँ पछुता, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पां। खबर भी नहीं है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, वो रमानाथ अपने हृदय में किस किस आनंद में निमग्न है, सतत उनके समीप बने रहने वाली वो उन्मुक्त चंचला, वो कमला जो एक क्षण के लिए भी उनके चारों चरणों के संवाहन से विरत नहीं होती, लेकिन उन्हें खबर नहीं है कि श्रीमन नारायण के हृदय में क्या चल रहा है। वो रस उन्होंने सबसे दुरा कर रखा है। अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, काऊ की बसनाएं तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। एकमात्र वृंदावनेश्वरी की कृपा का बल लेकर, क्योंकि मैंने कहा ना आपके और मेरे पास तो देखने के लिए नेत्र नहीं है, पथ अनजाना है, गंतव्य दूर है, समय थोड़ा है, चहुं ओर से प्रतिकूलता ही है। आंख के पास देखने की सामर्थ्य नहीं है। आंख होना दूसरी बात है, दृष्टि होना दूसरी बात है। आंख से नहीं देखा जाता, दृष्टि से देखा जाता है। आंख नहीं देखती, दृष्टि दिखाती है। गीध के पास में दूर दृष्टि होती है, लेकिन उसे दूर पड़ा रत्न नहीं दिखता, मांस का पिंड दिखाई पड़ता है। वो रत्न नहीं देख पाता, मांस का पिंड दिखाई पड़ता है। चर्म चक्षुओं से क्या दिखता है? संसार दिखता है। ये तो प्रेम का पथ है। यहां पर देखने के लिए न तो दृष्टि है, पथ अनजाना है, गंतव्य दूर है, समय थोड़ा है। इसलिए रसिकों ने सबसे पहले अपनी हार स्वीकार की है। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी, आप जब रासलीला में दर्शन करते हैं तो श्री ठाकुर जी का जो मुकुट है ना, वो प्रिया जी की ओर झुका होता है। श्री महाप्रभु भी कहते रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। तो जो श्री ठाकुर जी की पाग है और उस पर जो किरीट धारण है, वो श्री प्रियाजू के चरणों की ओर झुका है। और मुकुट क्या होता है? मुकुट होता है वैभव का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक। तो श्री ठाकुर जी अपना समस्त वैभव और ऐश्वर्य पहले ही श्री प्रियाजू के चरणों में नत करते हैं, फिर उसके बाद इस सीमा में उनका प्रवेश होता। शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूं पछुता। और नंददास जी विनोद कर रहे हैं और बोले ब्रह्मा जी तो आज तक बेचारे पछता रहे हैं कि क्या हमारी मति को हुआ जो भगवान की लीला में संशय कर बैठे। अज अजहू पछताए, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पां। श्री वृषभान सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय। इहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलिजा। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। और क्या है ना, ब्रजवासी का ये स्वभाव है। वैसे तो ब्रजभूमि का ये प्रभाव है कि वो दुर्गम को सुगम कर देती है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। महाप्रभु कहते हैं जो ब्रह्मा रुद्र शंकर और भीष्म जैसे परम भागवतों के ध्यान में नहीं आते, उनको यदि देखना हो
तो ब्रज की भूमि में आइए। लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं, शृणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, कि अरे सखी सुन, आज तो मैंने एक अचरज देखे हुए। अरे सखी कहाँ देख लियो और कहाँ देख लियो? अरे नंद बाबा के आंगन में देख लियो। अरे ऐसो कहाँ देख लियो? धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैंजनी पीरी पिछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निध कोटि, वा काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन रो। शृणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। अरे क्या देख लिया? गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदों का जो प्रतिपाद्य तत्व है वो गो की धूल में सना और नंद बाबा के आंगन में नृत्य कर रहा है, नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोपी कहती मैंने देखा है। तो ब्रज भूमि का तो वैसे भी ये प्रभाव है, प्रताप है कि इसने दुर्गम को सुगम किया। तो ब्रजवासी भी सुगम कर देते हैं। सब वेदों के क्लिष्टतम सिद्धांतों को ब्रजवासियों ने सुगम कर दिया। हमारे श्री महाराज श्री सुनाया करते थे कि एक बार परम श्रद्धेय श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज गोपी गीत का प्रवचन कर रहे थे। एक ब्रजवासन सुनने आया करती थी। अब महाराज श्री जैसी विद्वत्ता तो महाराज श्री की थी, उनकी वाणी का वैभव सारा संसार परिचित है उससे। तो एक संस्कृत की प्राध्यापिका प्रवचन सुनने आया करती थी, वो ब्रजवासन को देखा करती थी। अब मन में वो विचार करती थी कि ये ब्रजवासन को समझ में आता है ये क्या बोल रहे हैं। तो एक दिन तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, बोले आपसे एक बात पूछो, ये जो बोलते हैं आपको समझ में आता है? तो ब्रजवासन बड़े भोले भाले शब्दों में कहती है, अरे इनकी बातन को ब्रह्माऊ ना समझ सके, हम क्या समझेंगे। तो बोली आप तो बड़े आनंद में बैठी होती हैं, जय हो जय हो जय हो, और मैं सोचती हूँ कि इतना आनंद मुझे नहीं आ रहा जितना आप लेती हैं। बोली देखो हम तो ब्रजवासी हैं, सूदी सट्ट बात जाने। बोली वृंदावन एक सुंदर जोरी, लोक चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, कोई माया ब्रह्म कहे और कोई प्रकृति पुरुष कर जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गवारी न जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। हम तो बस इतनो जाने, हमारे प्रिया प्रीतम की चर्चा है रही है और बस हमें ऐसे ही आनंद आ रहा है। इस उपासना में प्रवेश करने की विधा बता रहा हूं मैं। क्यों आप और मैं नित्य गाते हैं, हो धन धन ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके हिये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन, लेत सुख रास हिडोला भाग, जय 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 श्री वृंदावन, गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। और ब्रजवासियों का की महिमा क्या है, जिनके हिये सहज अनुराग। ये सहज शब्द बड़ा प्रिय है। प्रेम के मार्ग में सबसे सुंदर शब्द है सहज शब्द। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपने आराध्य का स्वरूप और स्वभाव इंगित करते हैं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई। उपासना में प्रवेश किस प्रकार से, किसकी उपासना करने जा रहे हैं आप? देव भूत्वा देवता यजेत, शास्त्र की आज्ञा है। देव होकर देवता की आराधना की जाती है। आप किसकी आराधना करने आ रहे हैं? जिसकी आराधना करने के लिए आप वृंदावन आए हैं, वो कैसी हैं? सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता
कृपालुता की राशि है। यहां सेवक जी महाराज कहते हैं जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। ये तो वाणी क्या है? प्रेम के मंत्र हैं। ये वाणी क्या है? ये प्रेम के मंत्र हैं। हमारे यहां पर कहा जाता है ना, बानी हित ध्रुव दास की सुन जोरी मुस्कात। कभी ठाकुर जी आपके मुस्कुराते नहीं हो ना? आपने खूब सुंदर श्रृंगार भी कर दिया, खूब सुंदर भोग भी निवेदन कर दिया, फिर भी आपको लगता है आज ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं। जो सेवा करता है वो जानता है, वो मेरा संकेत समझ रहा होगा, जो नित्य सेवा में उपस्थित होता है। तो कभी मुस्कुराते नहीं हो तो आपको मैं मुस्कुराने की युक्ति बता रहा हूं कि जैसे सुनते ही ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। बाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। बस कभी 2 पंक्तियां गुनगुना देना। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ ना रिसके हूँ भूले हूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 थे जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे सुनियत जहाँ लगे सब दुख पासी हैं। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जुको मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव सहज और स्वरूप सहज रूप वृषभानु नंदिनी सहजानंद कदम्बिनी सहज विपिन घन उदित चंदनी। इसका स्वरूप सहज है, स्वभाव सहज है, उसके निकट असहज चित्त से कैसे जाएंगे? और मल के मार्जन की विधा क्या है? शरीर पर मैल लगा है, आप क्या करते हैं? जल से स्नान करते हैं। तो मन के मार्जन की विधा क्या है? मन को मैल किसका लगा है? मन को मैल लगा है स्वार्थ का। मन को मैल लगा है स्वार्थ का। ये जो स्व सुख की कामना है यही मन का मैल है। मन को मैल लगा है स्वार्थ का। परमार्थ के जल से धो डालिए। जिसे महाप्रभु ने प्रथम दोहे में प्रथम शब्द कहा, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु ने वृंदावन आने की बात नहीं कही। आचार्य की वाणी का गूढ़ार्थ समझिए, महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। मैं बहुत बार चिंतन करता हूं और ये 4 दोहे ऐसे अद्भुत सूत्र हैं। आप केवल इन 4 दोहों को पकड़ लीजिए। आप केवल इनके अनुसार, इनके अनुरूप, इनके अनुकूल होने का प्रयास भर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको बोध हो जाएगा। मैं नहीं कहता ऐसा, पर मैं ऐसा अवश्य कहता हूं कि आपके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं रहेगी, आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। चलना आपको है, चलाना आचार्य की कृपा को है। और जहां आपको पहुंचना है वहां पर किसी की गम नहीं, वहां पर किसी की सामर्थ्य नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो। तो महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश की बात नहीं कर रहे। वृंदावन विश्राम, यहां पर आकर चित्त को विश्राम मिले। अभी तो आप क्या करते हैं, राधा वल्लभ जी गए, फिर बिहारी जी गए, फिर राधा रमन जी गए, और फिर सेवा कुंज, फिर निधिवन, और फिर यहाँ और फिर वहां, और फिर भागते रहे। चलो अच्छा है, वो भी अच्छा है, पर उत्तम है किसी एक ठौर पर मन लगा लीजिए, किसी एक ठौर से अपने मन को बांध दीजिए। क्योंकि वृंदावनी उपासना ये तैरना नहीं सिखाती, डूबना सिखाती है। एक किसी स्थान में पड़कर पर बस फिर वहीं पर गोता लगाइए, डूबते चले जाइए। यहां तो जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, जो जो बूढ़े श्याम रंग।
अबई और अबई और अबई और अबई और जब जब देखो तेरो मुख प्यारी तब तब नयो नयो लागत। तो मन को मैल लगा है बाप स्वार्थ का, और स्वार्थ का मैल धुले परमार्थ के जल से। और परमार्थ क्या है? अत्यंत गंभीर सूत्र व्यासपीठ निवेदन करना चाहती है। श्री महाप्रभु की वाणी का आधार लेकर परमार्थ की परिभाषा क्या है? भूखे को भोजन करा देना, नंगे को वस्त्र दे देना, किसी अभावग्रस्त के अभाव की पूर्ति करा देना अच्छा है, उत्तम है। पर डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पुण्य कमाना सरल है, पाप छोड़ना कठिन है। पुण्य कमाया जा सकता है, पाप नहीं छूटता, मन पाप नहीं छूटता। और मन अपने सुख की कामना करे, मन का इससे बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि अपने सुख की कामना में संशय है। प्रभु की कृपा पर जब आप भगवान के सन्मुख प्रार्थना करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं आपको भगवान के स्वभाव पर संशय होता है। जिसे संशय नहीं है वो तो ये कहता है, तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वो देता नहीं, उसे देते किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके द्वार से कोई खाली भी नहीं लौटता। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप याचना करते हैं भगवान के द्वार में जाकर, तो भूल जाते हैं आप कि वो आपके बिना बोले आपकी व्यथा से परिचित है, वो जानता है। आप भूल जाते हैं जब आप याचना करते हैं, शुद्र कर देते हैं आप अपने चित्त के पात्र को, संकुचित कर देते हैं आप अपने मन के पात्र को। मैं सीधे शब्दों में कहूं बाप, स्वार्थ आपके मन को संकुचित कर देता है। आप दूर हो जाते हैं उदारता से, और मन की उदारता ही मन की निर्मलता है, मन की उदारता ही मन की पवित्रता है बाप। आप दूर हो जाते हैं जब आप स्वार्थ का चिंतन करते हैं, और उस चिंतन से इस उपासना में प्रवेश ही संभव नहीं। आप कहां आगे जाएंगे? हित का घर बड़ी दूर है। चाचा जी कहते हैं, हित दातार दे ही रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा, और ये रस अविकारी जिन देहूं विकारी, जग रस ओटा, बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। हित का घर बड़ी दूर है, आप प्रवेश ही नहीं पाएंगे तो मार्ग कैसे तय होगा? प्रथम चरण कैसे आइए परमार्थ के जल से अपने मन को निर्मल करके। कभी आपने ऐसा किया है कि सुबह उठते ही बिस्तर से और आप सीधे श्रृंगार करने लगे हो? बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं पर पढ़ रहा था, एक महिला सुबह उठी और बिस्तर पर उठते ही श्रृंगार करने लगी। तो पतिदेव ने पूछा, ये क्या कर रही हो? स्नान भी नहीं किया, ऐसे ही श्रृंगार कर रही हो? तो बोली, मेरा मोबाइल फोन मुझे ही नहीं पहचान रहा है बिना श्रृंगार के। आजकल आपके पास ऐसे फोन होते हैं ना, आपका चेहरा देखते हैं और बस झट से बात बन जाती है। तो बोली, मेरा मोबाइल फोन मुझे ही नहीं पहचान रहा है। पर ऐसे तो वैसे नहीं होता, बिना स्नान के श्रृंगार नहीं है। और मैंने कहा, उपासना है श्रृंगार की। भूल मत जाइए ना, अपने इष्ट के स्वरूप के अनुरूप होकर आइए, अनुकूल होकर आइए। राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होइए। यहां तो महली की गति महली जाने, यहां तो प्रथम ही भावुक भाव विचारे। यहां राधा वल्लभ लाल के स्वरूप का चिंतन बाद में है। यहां रसिकों की आज्ञा है कि प्रथम ही मज्जन कीजिए। आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा, गत वर्ष राधा अष्टमी पर इसी एक दोहे का हमने 4 दिन चिंतन किया था। प्रथम ही मज्जन कीजिए, फिर सौरभ अंग लगाए और ता पाछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए, तिय के तन को भाव धर, सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। प्रथम ही मज्जन कीजिए और मन पे लगाए मैल स्वार्थ का, कैसे छूटे परमार्थ के जल से। और परमार्थ की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? भूखा कहेगा मुझे भोजन दे दो, परमार्थ है। नग्न व्यक्ति कहेगा मुझे वस्त्र दे दीजिए, परमार्थ है, पुण्य है। पर परमार्थ शब्द का चिंतन करिए, परम अर्थ, परम धन, जिसे संचय, जिसे पा लेने के बाद यह लब्धवा पुमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। परमार्थ क्या है? जाहि लहे कछु लैन की, चाह नहीं में हो,
शब्द का चिंतन करिए। परम अर्थ, अर्थ माने धन, परम धन। परम धन क्या है? आप नित्य गाते हैं, कम से कम यहां वृंदावन की सीमा में तो परम धन एक ही है। परम धन राधा 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 राधा, जिससे हमारी प्रिया जी की प्रसन्नता हो जाए, हमारे लिए वो परमार्थ है। जिससे हमारी प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, उनके उस मुख कमल पर मुस्कान क्रीड़ा करती रहे, आपके मेरे लिए वही परमार्थ है। धर्म की परिभाषा क्या है? भगवत प्रीत्यार्थ कर्म ही धर्म है। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करे वो धर्म है। एक रसिक के लिए परमार्थ क्या है? भगवत रसिक देव कहते हैं परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। लोक जिसे परमार्थ कहता है, मुझे उसकी सिद्धि की कोई इच्छा नहीं है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। मेरा एक ही परमार्थ है, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंदनन, बसो मेरे नैनन में दो चंद। और वैसे भी प्रेम प्याला जिस पिया हो गया वह निहाल। और यहां के रसिकों की तो बात कुछ और है, क्योंकि उन्होंने जो रस पिया है वो रस विलक्षण है। नारायण स्वामी की दो पंक्तियां स्मरण हो रही हैं मुझे। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। नारायण बारी भई डोले, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की। जाहे लागी लगन घनश्याम की, 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 जाहे लागी लगन और कर्म अनुष्ठान आपको व्यस्त बनाएगा, प्रेम आपको मस्त बनाएगा। यहां काम सदता नहीं बाप। मैं तो कई बार विनोद में कह देता हूं कि तीनों लोकों में मेरे श्री कृष्ण जैसा और कौन देव होगा। वो देवों का देव, वो परम देव, वो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम,
कभी कभी कोई पूछ लेता है ना, आप इतना पक्षपात करते हैं श्री कृष्ण का, कैसे नहीं किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? तीनों लोकों में कौन है श्री कृष्ण के जैसा? ढूंढ कर लाइएगा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिसके पास आप जाएंगे वो कहेगा आप मुझे दीजिए, मैं आपको दूंगा। आप ये यज्ञ करिए, आप ये अनुष्ठान करिए, आपको उस यज्ञ का देवता, आपको उस अनुष्ठान का उपास्य, आपको वो वस्तु, मनोवांछित वस्तु प्रदान करेगा। एकमात्र मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो कहते हैं मेरे पास आओगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी ले लूंगा, तुम्हारा सर्वस्व हर लूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे सब संकल्प विफल कर दूंगा, सब बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा दूंगा। कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने डंके की चोट पर श्रीमद् भागवत के मध्य महर्षि वेद व्यास के मुख से उद्घोषणा कराई है कि मेरे पास जो आएगा उसके साथ मैं ऐसा करूंगा। रसिकों ने कहा है कि जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर, पर फिर भी कुछ तो है इस प्रेम के उन्माद में, इस प्रेम के उल्लास में कुछ तो है जो एक हृदय अनुभव करता है और फिर कहता है कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। कुछ तो है जो इस रस की एक बूंद पान कर लेने के बाद हृदय गाता है अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी। और यहाँ के रसिकों का साधन है भी क्या? यहाँ तो किसी और साधन की बात नहीं की गई। मैंने पूर्व निवेदन किया ना, यहाँ के रसिकों ने तो रज और रूख की कृपा से प्रिया प्रीतम का दर्शन किया है बा, केवल रज और रूख की कृपा से। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के। अब किसी विद्वान ने उपहास कर दिया व्यास जी से, बोले बैठे ही रहेंगे क्या, कुछ करेंगे नहीं? अब व्यास जी भी व्यास जी हैं, बोले बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, यहां तो बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। काहू के बल भजन को, व्यास जी ने कहा या बैठो भी अच्छो ना लग रहा हो तो ये लो। काहू के आचार व्यास भरोसे कुमरी के, सोवत पाम पसार। पर व्यास की वाणी है मधुर या गिरा वल्गु वाक्यया और बुध मनोज्ञया। ये महापुरुष की वाणी का लक्षण होता है, बुध मनोज्ञया। व्यास जी की वाणी है। व्यास जी ने पहले कहा है क्या? व्यास भरोसे कुमरी के, सोवत पाम पसार। तो यहां का तो भजन ऐसा ही तो है। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। तो रज और रुख की कृपा से प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ है और रसिकों की भाव भावना तो कहीं वहां पर भी पहुंची है। यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोरी, वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में, गिनती
की जो मोरी गिनती की जो